जय श्री हरि विष्णु भगवान। आप सभी को स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। जैसे कि हम इस महान गढ़ पुराण को इन दिनों पढ़ते आ रहे हैं और हमने जो अभी तक अपने अध्याय हैं वो 86 अध्याय तक कंप्लीट कर लिए हैं। मतलब हमने 86 अध्याय तक पढ़ लिए हैं। तो आज का जो हमारा अध्याय है वो है 87वां। चलिए आइए हम अपने 87वें अध्याय को पढ़ने से पहले इसमें जो दी हुई स्तुति है उसको हम करते हैं भगवान विष्णु की। उसके बाद फिर हम अपना अध्याय का आरंभ करेंगे। तो चलिए आइए आप सब भी हमारे साथ इस स्तुति को करें, फिर हम उसके बाद अपने अध्याय की ओर बढ़ेंगे। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविण तुमेव सर्वम देव देव। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो आइए हम अपने अध्याय की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे अध्याय का नाम। हमारा जो पिछला अध्याय था वो था प्रायश्चित के बारे में, ठीक है, और चंद्रायण व्रत के बारे में। आज का जो हमारा अध्याय है वो है 87वां, अशौच तथा आपद वृत्ति निरूपण। ठीक है, ये अशौच का अध्याय है तो हम इसको आज पढ़ेंगे और आप मेरे चैनल के द्वारा इसको सुन पाएंगे। मैं आप सबसे, जो भी नए व्यूअर है, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि जो भी इस चैनल पर अभी नए आए हैं, जो इस महान पुराण को आज सुन रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस महान पुराण से जो भी वीडियो कंटिन्यूसली आ रही हैं वो आपको बिना रुकावट के मिल सके। और इसमें जो प्लेलिस्ट बनी हुई है गरुड़ पुराण के नाम से, उसमें आप अभी तक के जितने अध्याय हैं वो अपलोड हो चुके हैं, तो आप वहाँ से इनको पढ़ सकते हैं वन बाई वन करके। तो आइए जय श्री हरि का नाम लेकर हम अपने इस आज के अध्याय को आरंभ करते हैं। अशौच तथा आपद वृत्ति निरूपण। ठीक है, तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे यतियों, अब मैं मृत्यु के पश्चात होने वाले मरणा शौच का वर्णन करता हूँ, उसका श्रवण करें। अब इस अध्याय को जरा ध्यान से सुने। मृत्यु के पश्चात होने वाले मरणा शौच का वर्णन करता हूँ, श्रवण करें। मतलब मृत्यु के पश्चात। तो ये अध्याय बहुत ही मतलब अच्छा होने वाला है, तो आप सबसे प्रार्थना है कि इसको ध्यानपूर्वक सुने। 2 वर्ष से कम आयु वाले बालक की मृत्यु होने पर उसको मिट्टी में गाड़ देना चाहिए। ध्यान से सुना, बहुत अच्छा अध्याय है। मैंने पहली लाइन में ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब इसमें बहुत अच्छी हमारे लिए जानकारी दी गई है। 2 वर्ष से कम आयु वाले बालक की मृत्यु होने पर उसको मिट्टी में गाड़ देना चाहिए, उसके लिए जलांजलि न दें। मतलब जलाग्नि न दें। 2 वर्ष से अधिक आयु के बालक की मृत्यु होने पर उसे सभी बंधुगण मिलकर शमशान भूमि में ले जाकर लौकिक अग्नि से यम सूक्त का पाठ करते हुए चिता में जला दें। मतलब जो 2 साल के बच्चे होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनको जमीन में मिट्टी में गाड़ देना चाहिए। और जो शमशान भूमि में माफ कीजिए, जो 2 वर्ष से जिनकी अधिक आयु होती है, जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनको शमशान भूमि में ले जाकर लौकिक अग्नि से यमसूक्त का पाठ करते हुए, यमसूक्त का कोई पाठ होता है, उसको करते हुए चिता में जलाते हैं। उसके बाद यज्ञोपवीत होने पर, अनंतर मृत्यु होने पर सभी क्रियाएं आहिताग्नि के समान करें। मरण तिथि के 7वें दिन अथवा 10वें दिन पहले अपने कुल एवं गोत्र में आने वाले परिजन अपना शौसु चदघम मंत्र से दक्षिण दिशा की ओर अभिमुख होकर यथासंभव
घर से बाहर जलाशय पर जाकर जलांजलि दें। इसी प्रकार मातामह तथा आचार्य, पत्नी आदि की भी उदक क्रिया करनी चाहिए। मित्र, विवाहित स्त्री, लड़का, बहन आदि, भावी, नेय, ससुर और ऋत्विक का यदि मरण हुआ है तो इनके अभ्युदक के लिए इन्हें सविधि जलांजलि देना चाहिए और वह जलांजलि इनके नाम गोत्र का उल्लेख करते हुए एक ही बार देनी चाहिए। पाखंडी एवं पतित जनों की मृत्यु होने पर उनकी उदक क्रिया नहीं होती। ब्रह्मचारी, व्रात्य तथा स्वेच्छाचारिणी स्त्री के लिए भी उदक क्रिया निषेध है। मद्यपी और आत्महत्या करने वाले अशौच और उदक क्रिया के पात्र नहीं होते हैं। व्यक्ति के निधन पर रोना निषिद्ध है, क्योंकि जीवों की स्थिति अनित्य होती है। यथाशक्ति श्मशान भूमि में दाहादिक क्रिया करके स्वजनों को घर आना चाहिए। द्वार पर पहुंचकर वे सबसे पहले नींब की पत्ती चबाकर तदनंतर आचमन करके अग्नि, जल, गोबर और श्वेत सरसों का स्पर्श कर पत्थर पर पैर रखकर धीरे से घर में प्रवेश करें। तो इसमें प्रवेश जो हम जैसे कि हम शमशान घाट से वापस आते हैं तो उसमें फिर घर में हमें एंटर मतलब अंदर कैसे जाना है, इसमें बहुत अच्छी विधि बताई गई है, वो भी आप ध्यान से सुने। व्यक्ति के निधन पर रोना निषिद्ध है। सबसे पहले तो ये है, अगर किसी व्यक्ति का निधन हो गया तो उस पर रोना निषिद्ध है, क्योंकि जीवों की स्थिति अनित्य होती है। यथाशक्ति शमशान भूमि में देहादिक क्रिया करके, मतलब जो भी क्रियाक्रम करके स्वजनों को, मतलब जो भी उसके परिवार वाले और जो भी आसपास के लोग गए हुए स्वजनों को घर आना चाहिए। द्वार पर पहुंचकर वे सबसे पहले नीम की पत्ती चबाकर तदनंतर आचमन करके अग्नि, जल, गोबर और श्वेत सरसों का स्पर्श करें करके पत्थर पर पैर रखकर धीरे घर में प्रवेश करें। तो हमें ऐसे प्रवेश करना चाहिए जो इस महान पुराण में दिया गया है। प्रेत का संस्पर्श करने पर भी मनुष्य को घर में प्रविष्ट होने के पूर्व उक्त विहित कर्म कर लेना चाहिए। सपिंड में आने वाले जो लोग पुण्य प्राप्त करने मात्र की दृष्टि से प्रेत का अनुगमन अर्थात उसकी दाह क्रिया आदि में सम्मिलित होते हैं और वे यदि तत्काल अपनी शुद्धि चाहते हैं तो दाह क्रिया संपन्न कराने के अनंतर उन्हें स्नान एवं प्राणायाम कर लेना चाहिए। उस दिन खरीदे हुए पदार्थों का भोजन करके सभी परिजनों को अलग अलग भूमि पर सोना चाहिए। पिंड यज्ञ के पश्चात मृत व्यक्ति के उद्देश्य से विहित पिंडदान की प्रक्रिया के अनुसार अपसव्य आदि के रूप में 3 दिन तक पिंड रूप अन्न पृथ्वी पर मौन धारण करते हुए दें। श्राद्ध के लिए अधिकृत व्यक्ति खुले हुए आकाश के नीचे एक सिक्के आदि के मिट्टी के पात्र में जल और दूसरे मट्टी के पात्र में दूध उस प्रेतात्मा को समर्पित करें। श्राद्धकर्ता को अशुचि होने पर भी स्रोत अग्नि एवं स्मार्त अग्नि में किए जाने वाले नित्य कर्म अग्निहोत्र 10 पूर्णमास स्मार्त अग्नि में विहित साय प्रातः होम का अनुष्ठान श्रुति की आज्ञा के अनुसार करना ही चाहिए। यदि जन्म के पश्चात और दांत निकलने के पूर्व बालक की मृत्यु हो जाती है तो उसके संबंधियों की सद्या शुद्धि हो जाती है। दांत निकलने के पश्चात कर्ण तक एक अहोरात्र का अशौच होता है और उपनयन संस्कार के पहले और कर्ण के बाद बालक की मृत्यु होने पर 3 रात्रि के बाद अशौच समाप्त होता है। उपनयन संस्कार के पश्चात मृत्यु होने पर 10 रात्रियों का अशौच होता है। सपिंडों के लिए 10 रात्रि का एवं समानोदक
लोगों के लिए 3 रात्रि का अशौच होता है। 2 वर्ष से कम आयु वाले पुत्र एवं पुत्री की मृत्यु पर माता पिता दोनों को 10 रात्रि का अशौच होता है। यदि इस मरणाशौच के मध्य परिवार में किसी बालक का जन्म या किसी की मृत्यु होती है तो प्रथम अशौच के शेष दिनों के पश्चात ही शुद्धि हो जाती है। सपिंड की मृत्यु होने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए क्रमशः 10, 12, 15 तथा 30 दिनों का अशौच माना गया है। पाड़ी ग्रहण संस्कार के पूर्व और वागदान के पूर्व तथा चूड़ाकरण के बाद कन्या की मृत्यु होने पर एक अहोरात्र में ही शुद्धि हो जाती है। या स्मृति 24वें श्लोक की मिताक्षरा के अनुसार दांत निकलने के पूर्व यदि बालक का मरण हुआ और उसका अग्नि संस्कार किया गया तो एक दिन में शुद्धि हो जाती है। गुरु और अंतेवासी मतलब शिष्य, गुरु और शिष्य वेदांगों का प्रवक्ता, मामा, श्रोत्रिय एवं अनौरस पुत्र अपनी वह भार्या जो प्रतिलोम शंकर से अतिरिक्त किसी अन्य के आश्रय में रह रही है उसके तथा अपने देश के राजा की मृत्यु पर एक दिन का अशौच होता है। राजा, अभिषिक्त, क्षत्रिय आदि राजा, गौ मतलब पशु मात्र, ब्राह्मण मतलब मनुष्य मात्र के द्वारा जो आहत होता है उसके संबंधियों की स्नान मात्र से तत्काल शुद्धि हो जाती है। ऐसे ही जिसने विष या बंधन आदि के द्वारा बुद्धिपूर्वक आत्मघात कर लिया है उसके संबंधियों की भी तत्काल स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है और समस्त पृथ्वी या पृथ्वी के एक देश के अभिषिक्त अधिपति क्षत्रिय आदि को मरण या उत्पत्ति निमित्तिक अशौच नहीं होता। सती मतलब लगातार अनशन चलाने वाली सती, ठीक है, लगातार अनशन चलने वाली। कृच्छ्रक, चंद्रायण आदि व्रत में प्रवृत्त, ब्रह्मचर्य व्रत में प्रवृत्त दाता, वह वानप्रस्थाश्रमी जो केवल दान ही देता है, प्रतिग्रह कभी भी नहीं करता। ब्रह्मा विद मतलब सन्यासी किसी भी प्रकार के अशौच से ग्रस्त नहीं होते। दान किसी को देने के लिए पूर्व में संकल्पित द्रव्य, विवाह के निमित्त एकत्रित सामग्री, यज्ञ आदि विशेष कृत्यों के लिए एकत्रित सामग्री, संग्राम, युद्ध काल में देश में अति भयंकर या राज्य भय से उत्पन्न विप्लवकी दशा में अति कष्टक कर आपत्ति में किसी भी प्रकार के अशौच की निवृत्ति तत्काल ही हो जाती है, अर्थात अशौच नहीं होता। जो कार्यकारी अर्थात निषिद्ध कार्य करने वाले हैं उनकी शुद्धि दान देने से होती है। ग्रीष्म ऋतु आदि के प्रभाव से जो नदी अत्यल्प जल वाली हो जाती है और उसके किनारे यदि अपवित्र वस्तुओं से अपहत हो जाते हैं वह नदी जल के वेगपूर्ण उस प्रवाह से शुद्ध हो जाती है। जो प्रवाह नदी को जलमय बना दे और उसके किनारों को काट देने में समर्थ हो, आपातकाल में ब्राह्मणों को क्षत्रिय एवं वैश्य वर्ग की वृत्ति से जीविका का निर्वाह करना चाहिए, किंतु वैश्य वृत्ति करने वाले ब्राह्मण के लिए फल, सोमलता, क्षौम वस्त्र मतलब सभी वस्त्र, वेत्र आदि की लताएं, औषधि लता, दधि, दुग्ध, घृत, जल, तिल, औदन, रस, चार, मधु, लाछा, पकाया हुआ हविष्यान, वस्त्र, मणि आदि, प्रस्तर मात्र, आसव, पुष्प, शाक, मिट्टी, चर्म, पादुका, मृग चर्म, कौशय मतलब वस्त्र, लवण, मांस, तिलकुट मतलब पिंड्याक, मूल और सुगंधित द्रव्य पदार्थों का विक्रय वर्जित है। ब्राह्मण के द्वारा अपने स्रोत स्मार्थ यज्ञ की पूर्णता के लिए अपेक्षित धान्य या अन्य किसी अत्यावश्यक औषधि आदि की व्यवस्था के लिए अपेक्षित धान्य के बराबर तिल का विक्रय करके धान्य का संग्रह किया जा सकता है, किंतु आपातकाल में भी लवणादि का
व्यापार ब्राह्मण के लिए अवश्य वर्जित है। आपत्तियों के कारण नमकादि के अतिरिक्त ब्राह्मण अन्य जो कुछ हीन आवश्यक वृत्ति करता है उसमें वह उसी प्रकार निष्कलुष रहता है जैसे सूर्य। आपातकाल में ब्राह्मण कृषि एवं पशुपालन आदि कार्य कर सकता है, किंतु उसके द्वारा अश्वों का विक्रय त्याज्य है। अब इसमें 3-4 छोटी सी लाइन दी है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सबसे पहली जो लाइन है, बिना मांगे हुए अन्न मात्र का भोजन करना चाहिए। मतलब मरने के बाद जब हम क्रियाकर्म करने के वापस आते हैं तो हमें मांगना नहीं है, हमें बिना मांगे हुए भोजन करना है। उसके बाद है, पिता ही यदि गुरु होते हैं तो उनकी मृत्यु पर पिता की मृत्यु पर होने वाला अशौच होगा। अब इसमें दूसरा दिया है, यहाँ मामा मात्र को नहीं लेना है, अपितु मातृ पक्ष एवं पितृ पक्ष के जितने भी बंधु हैं उन सबको लेना है। वेद की एक शाखा मात्र का अध्येता, औरस के अतिरिक्त क्षेत्रज, दत्तक आदि पुत्र। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यदि किसी कारण ब्राह्मण कृषि आदि से भी अपने जीवन की रक्षा न कर सके तो 3 दिन बुभुक्षित ही रहे। तदनंतर ब्राह्मण के अतिरिक्त और किसी के यहाँ से केवल 1 दिन के लिए धान्य प्राप्त करे तथा अब्राह्मण से प्राप्त इस धान्य का उपभोग करते समय वह प्रकाशित भी करे कि मैंने अब्राह्मण से धान्य लेकर आज जीवन निर्वाह किया है। ऐसे वृत्ति संकट से ग्रस्त ब्राह्मण के व्रत, कुल, रीति, शास्त्र अध्ययन, वेदाध्ययन और तप आदि विशेषताओं को जानकर राजा का यह कर्तव्य होता है कि वह उस ब्राह्मण के लिए धर्मानुकूल जीवन यापन की व्यवस्था करे। तो ये हमारा जो अध्याय था, ये था हमारा 87वां अध्याय, जिसमें हमने जाना कि मरने की जो मृत्यु के पश्चात हमें क्या करना चाहिए, कितनी उम्र के मनुष्य को कैसे उनका देहा मतलब अंतिम संस्कार करना चाहिए, घर में प्रवेश कैसे करना चाहिए, इस महानुभाव में बहुत अच्छे से बताया गया है। तो अब हमारा जो अध्याय है वो है 88वां, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसका जो नाम है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, महर्षि पराशर प्रोक्त वर्ण तथा आश्रम धर्म एवं प्रायश्चित धर्म का निरूपण। ठीक है, तो इस अध्याय को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ और रिक्वेस्ट है मेरी, जो भी इस महान व्यापार को सुन रहे हैं, तो अब इसमें आगे जैसे ही मैं पढ़ते जा रहा हूँ तो बहुत अच्छा मतलब और अध्याय आते जा रहे हैं। ठीक है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको भी इस महान व्यापार को सुनने में कंटिन्यू सुन सकते हैं हमारे इस चैनल से और वीडियो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, अब मैं इसको यहीं पर विराम दे रहा हूँ। मिलते हैं अगले अध्याय में एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।